आई टेल यू वन मोर थिंग, मैंने अपनी लाइफ में कभी थिएटर में जाके फिल्म देखी नहीं थी. मैंने अपनी लाइफ में एक ही पिक्चर देखी थी, अपने मामा के साथ गया था मंगल पांडे देखने. अच्छा. आमिर सर की. एंड माई सेकेंड फिल्म वॉज धूम 3 विद आमिर सर. क्या बात है. सो इसलिए मैं ज़्यादा मानता हूँ डेस्टिनी में अपनी, कि ये सारी चीज़ें मेरी सोच से बहुत बाहर थी. अब उससे मेरे हैसियत से बहुत ऊपर थी. तो इतना मैं सोच नहीं पाता था, उतनी ही एक छोटी सी सोच थी. तो उस सोच से बहुत ऊपर चीज़ें हुई मेरे साथ. अचानक से एक अलग दुनिया दिखी, अचानक से बड़े लोग के साथ मैं खड़ा हूँ. मैं इधर देख रहा हूँ तो इधर कोई बहुत बड़ा सितारा मेरे साथ खड़ा हुआ है. इधर देख रहा हूँ तो बहुत बड़े पर्सनालिटी मेरे साथ खड़े हुए हैं. तो बहुत अलग दुनिया हो गई थी मेरे लिए. नहीं, आप सही बोल रहे हो. मैं भी जब YRF स्टूडियोज़ पहली बार मैंने एंटर किया था, मैं एक डबिंग के लिए गई थी एक फ़िल्म की, तो मैं भी ना अंदर घुस के ऐसे हो गई कि मैं कहाँ आ गई हूँ. इट इज़ अनदर वर्ल्ड. इस मतलब धूम 3 तक की पूरी जर्नी में ना एक ऐसी चीज़ जो मुझे हमेशा फोकस रख रही थी, वो यही थी कि नो मैटर वॉट आई हैव टू गिव माई 100%. मतलब क्योंकि जिस तरह की हमारी सिचुएशन थी या जिस तरह की हमारी लाइफस्टाइल थी, उस चीज़ से अगर हम यहाँ पे आए हैं एंड वो अपॉर्चुनिटी आई है हमारे पास, तो आई कांट जस्ट लेट इट गो लाइक दिस. आई एम गोना गिव माई 200%. मुझे कुछ भी करना पड़ जाए इसके लिए मैं करूँगा. तो दैट हार्डवर्क, दैट डेडिकेशन, दैट डिसिप्लिन जो कि मुझे जिम्नास्टिक्स से आया था, दैट पर्टिकुलर दीज थिंग्स हेल्प्ड मी अ लॉट इन माई एक्टिंग करियर ऑल्सो. पर आप जब यहाँ पर अपना 100% दे रहे थे, 3 महीने आपने बहुत दिल लगा के ट्रेनिंग की एक बंद कमरे में, उस टाइम पे मम्मी और भाई कहाँ पे थे? मुंबई में ही थे? नहीं, भाई तो पढ़ाई कर रहे थे ना, तो इलाहाबाद में? वो इलाहाबाद में ही थे. और मम्मी मेरे साथ रहती थी. क्योंकि उन्होंने, वो भी एक बहुत बड़ा डिसीजन था मम्मी का, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप एक पार्लर चला रहे हैं या फिर एक काम जॉब कर रहे हैं, तो वो आप छोड़ नहीं सकते. तो जब हमें शिकागो जाना था फॉर द शूट, 3 months की शूट थी शिकागो में. मतलब इतनी छोटी उम्र में हमें शिकागो ले जा रहे थे, तो मतलब अलग ही चीज़ हो रही थी हमारे साथ. तो दैट टाइम उन्हें अपनी जॉब छोड़नी पड़ी. तो हमने सब छोड़ दिया था. मतलब अपनी सारी जो मम्मी की सोर्स ऑफ जितनी भी इनकम थी ना, सब बंद हो गई थी. हम पूरे डिपेंडेंट थे इस फिल्म में ही, क्योंकि इस फिल्म में हमें दे ऑफर्ड अ गुड अमाउंट. तो जो होता नहीं कि आप साल भर की कमाई आपको महीने में मिल रही है, तो वैसा वाला था कि मम्मी 2 साल में जितना नहीं कमा पाएंगी. मतलब आप कैलकुलेट कर लीजिए कि ब्यूटी पार्लर से वो जितना नहीं कमा पाएंगी, अपनी टीचिंग से जितना नहीं कमा पाएंगी, उतना they were giving us in lakhs. तो lakhs, double digit lakhs में we were so happy कि चलो ठीक है छोड़ देते हैं. तो मम्मी ने सब छोड़ भी दिया था. बट देन जब धूम 3 आई, रिलीज हुई, हम तो हो गया, पिक्चर ख़त्म, आई गई, जो भी बिजनेस था वो तो हो गया. बट देन व्हाट अबाउट अस, हम कहाँ जाएं? तो जो पैसा मिला था, तो मम्मी ने हमेशा फाइनेंशियल डिसीजंस बहुत अच्छे लिए. तो उन्होंने एक ऐसी ज़मीन खरीद ली थी, क्योंकि तब भी हमारे पास घर नहीं था, हम रेंट पे ही रह रहे थे. तो एक ज़मीन खरीद ली थी छोटी सी, ताकि एक पैसा इन्वेस्ट यहाँ करके रखते हैं. एंड अगेन बैक टू नॉर्मल स्क्वायर वन, जहाँ जो मेरी ज़िंदगी थी. फिर से हॉस्टल, फिर से अपनी वही पढ़ाई, फिर मैं अपना जिम्नास्टिक शुरू कर दिया. एंड देन वहाँ पे फिर मैं और अचीवमेंट्स अचीव करने लगा. पर जब आप ये मूवी करने के बाद वापस गए हॉस्टल, तो जो दोस्त वगैरह होते थे, वो अलग कुछ ट्रीटमेंट मिलता था कि अरे ये तो वही है धूम 3 वाला? पता नहीं, मुझे ना मेरी रियलिटी चेक हमेशा से रही है. कि मैं कहाँ से आया हूँ. मतलब मैं अपने रूट्स नहीं भूलता हूँ. तो जब मुझे धूम 3 मिली, मैं काम करके, तो मेरे लिए था कि मैं अपना काम करके आया हूँ, और अब क्या, मेरा मेन अब मुझे यहाँ पे काम करना है. क्योंकि होता नहीं कि आप ऐसा सोचते हो कि ऐसा नहीं कि मैं लाइमलाइट में आ गया था तो मैं सब भूल गया और वो चकाचौंध की ज़िंदगी में मैं देख के आ गया हूँ. मतलब जहाँ ऐसे फ्रोई रोशर चॉकलेट जो है, यू नो द कॉस्ट ऑफ फ्रोई रोशर चॉकलेट कितनी महंगी होती है वो. तो मैं वहाँ पे फ्रोई रोशर की चॉकलेट खा रहा हूँ व्हेन आई एम शूटिंग धूम 3. एंड व्हेन आई एम कमिंग बैक हियर, देन अगेन नो चॉकलेट्स. सो क्योंकि फिर वही होता था कि आप इतनी महंगी चॉकलेट कौन खाएगा भाई, वो अपना 10 वाली ही सही है, डेयरी मिल्क. तो वो जो स्विच होता था ना, मैं यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ,
वो आपको अच्छे से पता था? वो मुझे एक रियलिटी चेक रहती थी, तो मेरे आके मेरे दोस्त बोलते थे ब्रो तू तो यार फिल्म करके बैठा है, फिल्म करके आया है, आमिर खान सर से मिल के आया है, सब चीज़ें, तेरे अंदर कोई एटीट्यूड नहीं है। तो मैं वही बोलता था किस चीज़ का एटीट्यूड रखूँ मैं, यू नो देयर इज लॉट ऑफ वर्क विच आई हैव टू डू बिकॉज आई नो वेयर आई एम राइट नाउ. I know my pain, I know my tears, I know where my mom is, I know that she's still struggling. So I don't even think, मैं लेफ्ट राइट देखता ही नहीं था, मैं एकदम सिर्फ अपना काम पे ध्यान देता था, जिम्नास्टिक्स करता था और मेडल्स जीतता था और बस वही करता रहता था. और फिर धीमे धीमे यहाँ पे धीमे धीमे शुरू कर दिया हमने, यू नो ऑडिशंस जो आते थे देते थे हम लोग. एंड देन महाकुंभ हैपेंड, माय फर्स्ट टीवी शो. एंड आफ्टर महाकुंभ के मैं 10 एपिसोड शूट ही करके ख़त्म ही हुआ था, आई गॉट अशोका. एंड अशोका भी मतलब ऐसा था कि जो मेरे फादर का रोल प्ले कर रहे थे, मनीष फादा सर, उन्होंने बोला कि दिस शो इज़ हैपनिंग, आई थिंक तुम्हें उसका ऑडिशन देना चाहिए. तो मैंने बोला यस सर, मैं क्यों नहीं दूंगा ऑडिशन. तो मैंने उसका ऑडिशन दिया एंड मैं सिलेक्ट हो गया. और फिर जब अशोका आया तो अशोका से ना चीज़ें चेंज हुई एकदम. एक फेम मिला, एक पैसे मिले, फेम पैसा सब कुछ मिला. एंड तो थोड़ा हमने फिर टाइम, क्योंकि आप इलाहाबाद से मुंबई एक तरह से शिफ्ट हो गए थे, तो आपकी पढ़ाई का मुंबई शिफ्ट नहीं हुए थे हम तब तक. अच्छा. मैं इलाहाबाद में ही था, मैं वहीं पे ही पढ़ाई करता था. जब भी काम आता था तब मैं मुंबई आता था. पर अशोका के लिए तो मुंबई में रहना जरूरी तो है. अशोका की जब मेरा अशोका डन हो गया था तो अशोका के लिए उन्होंने हमें सीधा करजत बुलाया था जहाँ पे सेट लगा हुआ था. तो वहाँ पे उन्होंने हमें रूम्स दिए हुए थे. तो पढ़ाई हाँ, पढ़ाई मेरा ऑन एंड ऑफ होता रहता था. सिर्फ मैं एग्जाम्स के लिए ही जा पाता था. अच्छा. बट मैं पढ़ता रहता था ऑन सेट.